गुरु भक्ति योग। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपने हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता। अपने गुरु के साथ कभी लड़ो मत, उनको हमेशा आदर युक्त भाव से देखो एवं प्रणाम करो। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और पंश, एड़ा एड़ा कही गया रावण कौरव केरो कंस। अब तक हमने सुना था कि कुमसी गांव में त्रिविक्रम भारती नाम का एक विद्वान रहता था। वे वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, भगवान नृसिंह का बड़ा भक्त भी था। कहते हैं कि त्रिविक्रम प्रतिदिन नियम से भगवान नृसिंह का पूजन भजन करता था। उस दौरान प्रभु नृसिंह प्रकट होकर उसे दर्शन भी देते थे, परंतु सच्चे साधु संतों के प्रति उसके मन में द्वेष भाव था। एक बार श्री गुरु की पालकी रास्ते में मिलने पर और भक्तों का हर्ष उल्लास देखकर वह जल भून उठा और अनाप शनाप गुरु की निंदा करने लगा। अंतर्यामी श्री गुरु सब देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थे। उन्होंने ठाना कि त्रिविक्रम का हित करना चाहा। श्री गुरु राजा से मुलाकात करने गए। वहां उन्होंने कुमसी गांव, जो त्रिविक्रम भारती का गांव था, वहां पर भगवान की कीर्तन यात्रा निकालने का राजा को अनुरोध किया। राजा ने अपनी पालकी हाथी घोड़ों सहित और एक पालकी में राजा बैठा और दूसरी पालकी में साक्षात श्री गुरु बैठे। त्रिविक्रम जब से श्री गुरु की निंदा करना प्रारंभ किया था, तब से उसका मन तपस्या में नहीं लग रहा था और आज तो उसे भगवान नृसिंह के दर्शन भी नहीं हो पाए। वह विवल हो उठा
भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आज मेरी प्रार्थना आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अपने दर्शन मुझे क्यों नहीं दे रहे? आर्त भाव वेश में त्रिविक्रम जब भाव विभोर हो रहा था, तभी घर के बाहर तीव्र शोर उठने लगा। उत्सुकतावश त्रिविक्रम अपने घर से बाहर निकला तो एक बड़ा जुलूस अपनी ओर आते देखा। एक पालकी में राजा बैठा था और दूसरी पालकी में साक्षात नरसिंह। त्रिविक्रम स्तब्ध रह गया। उसने बार बार आंखें मली। सच में ये तो भगवान नरसिंह जी हैं। मन में सोचने लगा कि आज घर में नहीं, आप तो बाहर दर्शन देने आए हैं। वह दौड़ पड़ा और पालकी के सामने जाकर साष्टांग लेट गया। अपने इष्ट देव भगवान नरसिंह को उसने दंडवत प्रणाम किया, पर जब सिर ऊपर उठाया तो यह क्या, उसे आश्चर्य का तेज झटका लगा। अब भगवान नरसिंह के आसन पर एक तेजस्वी साधु विराजमान थे। त्रिविक्रम सत्ते में आ गए। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाकर देखी। महाआश्चर्य, जुलूस में शामिल हर नर नारी भी उसे श्री गुरु के रूप में ही नजर आए। चित्र लिखित सा हुआ। वह उन्हें देखता रह गया। समय जैसे कुछ देर के लिए थम ही गया हो। एकाएक दृश्य बदला। श्री गुरु ने अपने सारे स्वरूप समेट लिए। पालकी से नीचे उतरे व बोले, त्रिविक्रम, वो क्या कहते हो तुम मुझे? पाखंडी, यही कहते हो ना? औरों से भी मेरे पाखंड की खूब चर्चा करते हो। तुम क्या सोचते हो मैं इस साज बाज का लोलुप हूँ? यह जो कुछ भी तुम मेरे आसपास देखते हो, व्यवस्थाओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, सुख सुविधाओं के रूप में, मेरा व्यक्तिगत तौर पर इन सब से कोई वास्ता नहीं है। यह गाना बजाना, स्वागत समारोह, पालकी सवारी, मेरे लिए ये सब माया की छाया जैसा है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भक्तों द्वारा की गई व्यवस्था के पीछे उनकी आस्था और अवस्था देखता हूँ। मेरे शिष्य भावना से चाहे मुझे सोने के आसन पर बिठा दे या पत्थर की शिला पर, बरसते आंसुओं को खोलकर चाहे 56 भोग खिला दे या रूखा सूखा कंदमूल, मुझे सब समान है, रूप से प्रिय है। मैं हार्दिक भावनाओं के वश में हूँ। मैं भक्ति का प्यासा हूँ, भक्तों का मान रखता हूँ। त्रिविक्रम अवाक सा खड़ा रहा। श्री गुरु के वचन सुनकर उसका मन ग्लानि से भर गया। हाथ जोड़कर कहता है, श्री गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि आप स्वयं जगत पिता हैं। ऐसे पूर्ण स्वामी हैं जो सहर्ष अपने भक्तों के भाव के दास बन जाते हैं। मैंने भूलवश आपको उन पाखंडियों की कतार में खड़ा कर दिया जो जनता की श्रद्धा को ठगते हैं, सेवा के नाम पर अपने लिए साज बाज जुटवाते हैं। गुरुदेव, मुझसे ऐसी गलती पुनः न हो। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जान पाऊँ, इसलिए आप मुझे ज्ञान दृष्टि दीजिए, मुझे दीक्षित कीजिए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने त्रिविक्रम से कहा, तुम्हें अवश्य ही भक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। तुम अपने नाम
त्रिविक्रम को सार्थक करोगे। त्रि अर्थात तीनों लोकों की विद्या, ब्रह्म ज्ञान पाकर तुम त्रिविक्रम अर्थात श्रेष्ठ बनोगे। गुरुदेव ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी और उसके आज्ञा चक्र पर तत्व रूप से उसे भगवान के दर्शन कराए, ईश्वरीय अनुभूतियाँ उसके अंतर जगत में प्रकट करवाई। त्रिविक्रम समझ गया कि गुरु या साधु की पूर्णता उनके बाहरी वेश परिवेशों में नहीं आकी जाती। गुरु सच्चे है या झूठे, इसका खुलासा अंतर जगत करता है।